हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की टॉप 10 बोल सकते हैं या फिर 2 केस स्टडी की हम एक वीडियो डिस्कस करेंगे, जो कि आपको बता दो पार्ट 2 होने वाला है। चैप्टर 2 के लिए हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक सीरीज में 2 केस स्टडी। ये सेकंड टॉप बोल सकते हैं, टॉप 10 या टॉप 2 हमारे पास केस स्टडी हो सकती है, जो टर्म 1 के एग्जाम में काफी यूजफुल होने वाली है आपके। सो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट केस स्टडी क्या है। तो फर्स्ट केस स्टडी आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगी और ये आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं ना। फर्स्ट केस स्टडी किस बेस पर, पहले देखते हैं। फर्स्ट केस स्टडी हमारे पास एनर्जी पॉज्ड बाय सिस्टम ऑफ चार्ज बाय वर्चुअल ऑफ देयर पोजीशन। मींस हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़े होंगे, तो उसके ऊपर केस स्टडी दी हुई, आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं कौन कौन से फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। V इक्वल में डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा है, या फिर हमने पढ़ा है VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसे ही हम V इक्वल में डब्ल्यू अपॉन क्यू बोलते हैं। यहां से हम एनर्जी भी पढ़ा है हमने, V का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है K Q अपॉन R। यस और नो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के लिए, फाइनल के लिए डिफरेंस चेंजेस भी, या फिर बोल सकते हैं गेन या फिर लॉस भी निकाल सकते हैं एनर्जी में। तो ये हमारे पास क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R। ये सभी हमने फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े हुए, इन सभी फॉर्मूलों का इस सीरीज में हमारे पास बोल सकते हैं इस केस स्टडी में यूज होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड गिवन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कौन कौन से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द वर्क डन। क्या फाइंड करना है, वर्क डन। वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमारा ये भी हो सकता है और यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन सेपरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टू 2 मीटर, यानी कि पहले की 1 मीटर है, दूसरी क्या हमारे पास 2 मीटर है। तो मतलब वर्क डन निकालने के लिए इससे निकालने चेंजेस, ठीक है। भी एक चीज और देखेंगे, 2 डिस्टेंस दिए, क्योंकि वेयर E इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, एंड K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है, जो कि हम अपनी फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडी में बोल सकते हैं, डिटेल वीडियो में या फिर MCQs में काफी जगह डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हम देखते हैं क्या, इसके फॉर्मूला लगाकर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और हमारे पास देखते हैं क्या आएगा। तो वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, UF माइनस U इनिशियल लिख सकते हैं। फाइनल का फॉर्मूला यही होगा K Q1 Q2 अपॉन R1। दूसरे के लिए K Q1 Q2 अपॉन R2, यही तो होगा ना। तो कॉमन दोनों में एक जैसी चीज क्या है, K कॉमन है, Q1 Q2 कॉमन है। K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q1 Q2 हमारे चार्जेस गिवन है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या लिख देंगे हम, E स्क्वायर लिख लेंगे ना, या फिर इसे बोल सकते हैं इसकी वैल्यू रखते नहीं है, क्योंकि ना ऑप्शन देखो कैसे दिए, ऑप्शन K में दिए हुए। सो K E स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी E और इसकी भी कॉमन ले लिया। पहले की हमारे पास R1 कितना दिया है और R2 कितना दिया है, दोनों की वैल्यू रखते हैं। देखो R1 हमारे पास क्या दिया है 1 और 2, यानी कि हमारे पास ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वन है तो ये R2 होगा, ये 1 होगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2 K E स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास 1/2 K E स्क्वायर। यस, देखो उसका सी ऑप्शन देखो बिल्कुल करेक्ट है ना। अब अपनी इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड में हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड बोला 4 इक्वल चार्जेस Q ईच आर प्लेस एट अ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A। स्क्वायर वाला बहुत अच्छे से किया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है। स्क्वायर भी मिलता है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मिलता है। वर्टेक्स इसके A B C D है, सभी साइड क्या होती है सेम। चार्जेस क्या है, Q दिया है सबका, ठीक है। सेंटर में मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, पहले बात तो ये इसका डायगोनल क्या होता है, दोनों सेम है ना, A तो हो जाएगा A√2। सेंटर हमारे पास मान लेते हैं O है। सेंटर पर चारों तरफ से अगर वो देखें इसका पोटेंशियल क्या होने वाला है, तो वो भी मैं आपको बता दूं क्या आता है। Q कितने हमारे पास 4Q है, Q अपॉन R, डिस्टेंस कितनी है हाफ कर लेंगे, A√2 का हाफ, यानी कि अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास इसका बोल सकते हैं पोटेंशियल होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। मतलब वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज -Q फ्रॉम इट्स सेंटर टू द इन्फिनिटी, सेंटर से इन्फिनिटी तक हमारा वर्क डन क्या करना पड़ेगा। तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां से देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, W इक्वल में VQ, V हमारे पास क्या है, ये पुट करते हैं K 4Q इंटू में 2 आ जाएगा, ये वाला A√2 सेम इंटू में Q। सॉल्व कर ले कितना आएगा, ऑप्शन देखो रूट ऊपर है हमारे पास, डिनोमिनेटर में तो नहीं दिया होगा ना। हाँ, तो अब क्या कहते हैं, इसे 2 बार रूट में लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, एक बार कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा 4√2 Q स्क्वायर K Q स्क्वायर अपॉन E। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, देखिएगा हमारे पास K की वैल्यू क्या है, हमारे पास K की वैल्यू क्या होती है 4πε0, 1/4πε0। तो कुछ ना कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास,
के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4√2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए 4 पाई से सॉरी 4 से 4 कैंसिल पाई बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहां पर आ जाएगा √2 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसा कोई ऑप्शन होगा हमारे पास यस और नो। देखो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास क्या यस डी ऑप्शन दो बिल्कुल मैच हो रहा है करेक्ट है ना। अब अपनी इसी केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लेंथी वाले कॉन्सेप्ट में था बड़े जब न्यूमेरिकल करते थे हम तो वहां से हम इसे कर भी सकते हैं। 3rd क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इसी केस स्टडी के बोला गया 2 पॉइंट ए एंड बी आर लोकेटेड एट द डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट चार्जेस प्लस 2 क्यूब 2 माइक्रोकूलम। दूसरा कितना दिया है एट ए डिस्टेंस कितनी दी है 2 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम इट द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बिटवीन ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB। फॉर्मूला क्या होता है K Q अपॉन R तो हम K कॉमन ले लेते हैं Q कॉमन ले लेते हैं 1/R1 माइनस 1/R2 वैल्यू हमारे पास है ही K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। चार्जेस कितने 2 माइक्रोकूलम 2 × 10⁻⁶। डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास अभी 2 और 1 ठीक है। सॉल्व करते कितना आने वाला है ये तो माइनस का 2 आएगा 2 से 2 कैंसिल 9 × 10⁻³ ऑप्शन है ऐसा कोई 9 × 10⁻³ वाला। यस देखो हमारे पास ऑप्शन देखो यहाँ पर ये सी ऑप्शन देखो माइनस में आएगा ना वोल्ट सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब अपन इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्प्ले हो भी रहा होगा 2 पॉइंट चार्जेस है ए कितना है 3 NC नैनोकूलम होगा और दूसरा है बी हमारे पास 1 NC ठीक है। नैनोकूलम आर प्लेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर में रखे गए इतने मीटर के डिस्टेंस पर ठीक है। द वर्क डन टू मूव बी टुवर्ड्स टू ए यानी बी से ए में मूव करने के लिए हमारे वर्क डन क्या होने वाला है ये हमें आपको बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला किससे निकाल सकते हैं वर्क डन चेंजेस है ना तो इसमें निकाल सकते हैं जैसे भी निकाला मैंने UF माइनस UI फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R फाइनल वाला K Q1 Q2 R इनिशियल वाले का है ना। तो वैल्यू देखो कितनी दी है K तो कॉमन आ जाएगा और Q1 Q2 दोनों के लिए सेम है ना 3 और 1 इनकी वैल्यू भी रख लेते हैं ना। K कितना हमारे पास 9 × 10⁹ Q1 कितना है 3 नैनो मतलब 10⁹ 1 मतलब 10⁻⁹ होंगे दोनों और 1/RF हमारे पास कितना दिया है ये दिया हुआ है डिस्टेंस हमारे पास सुन लीजिएगा अच्छे से उसने बोला है 1 सेंटीमीटर। लास्ट में देखो द वर्क डन टू मूव चार्ज B टुवर्ड्स टू A बाय 1 सेंटीमीटर यानी ये पहले कितना था 5 था अब कितना हो गया 4 हो गया ठीक है। अब हमारे पास ये चीज होती है सेंटीमीटर में दिया ना सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे इनके क्या होगा 100 से ठीक है। अब माइनस कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे क्या हमारे पास आने वाला है अच्छे सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन करते हैं कितना आएगा ये +9 तो कैंसिल हो गया 9 3 27 हो गया। इसे हम देखते हैं एलसीएम 100 तो कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास ये आएगा 1/20 यानी कि 5 लिख दे डायरेक्ट यस और नो। सॉल्व कर लेंगे आप कैलकुलेशन थोड़ी सी 100 कॉमन आएगा तो एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1/20 20 को 100 से काटेंगे 5 आएगा 27 5 135 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन 135 का यस और नो यहाँ पर देखिएगा अच्छे से है या नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास। तो 10⁻⁹ भी बची ये भी आ जाएगा और इसका ऑप्शन है -7 में दिया है 1.35 10⁻⁷ जूल ऐसा कोई ऑप्शन है 4th में यस दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया ना। अब अपनी इसी केस स्टडी के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर केस स्टडी सेकंड डिस्कस करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है 5th में बोला गया ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ ओरिजिन ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द गिवन पॉइंट इज स्पेस इन V और Q द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इजीली हो जाएगा यहीं से बता दो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा W इक्वल में VQ ऑप्शन है ना VQ का यस और नो यस देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं अपनी इसी सीरीज के लिए केस स्टडी सेकंड जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास है ना। हमारे पास केस स्टडी सेकंड क्या दी हुई है केस स्टडी सेकंड में हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन और किसके बेस पे दिया हुआ है। केस स्टडी में आपको अच्छे से इसकी बोल सकते हैं जो इसका पैराग्राफ है अच्छे से रीड कर सकते हैं जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा फर्स्ट में लिख दो तो ज्यादा नीचे सॉल्व करना पड़ रहा था आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर गिवन है इसका छोटा सा डायग्राम भी जो शायद आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है। ये पॉजिटिवली चार्ज है पैरेलल प्लेट बोल सकते हैं कैपेसिटर की नेगेटिवली चार्ज है ठीक है ना।
और हमारे पास यहाँ पर कुछ गिवन है, कुछ और गिवन नहीं है। प्लेट 1 है, ए है, ये बी है, इन्हें 1 2 भी करके दे सकते हैं। बस अब हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं और आपको डिस्प्ले भी हो रहे होंगे ना, जो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस कितना है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी इसका केस स्टडी का। कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। सेकंड कितना है, सेकंड 4 माइक्रोफैरड है। इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है 1/C1 1/C2। C1 कितना है 2, ये कितना है 4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 4, ये 2 1 3/4 1/CS, यानी कि CS। सीरीज में हमारे पास कैपेसिटर आएगा 4/3 माइक्रोफैरड। 10⁻⁻6 कर लेगा अगर नीड होगी तो, ठीक है ना। और हमारे पास इसमें देखो एक चीज और भी दी हुई है। क्या बोला गया यहाँ पर, उन्होंने बोला कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है। उसके बाद एक चीज और बोली गई, यहाँ पर बोला था एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। एनर्जी हमारे पास क्या होने वाली है, सिस्टम में हमारे पास स्टोर्ड होने वाली है। एनर्जी के तीनों चारों फॉर्मूले से रिलेटेड है। 1/2CV², वैल्यू पुट कर देंगे। C हमारे पास कितना आया था 4/3 आया था, और माइक्रोफैरड को चेंज कर लेंगे। V कितना है 6, स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे। 3 2 6, ठीक है। 6 4 24, 10⁻⁻6। तो हमारे पास ये हमारे पास जूल में ऐसा कोई ऑप्शन है 24 × 10⁻⁻6। यस, देखो उसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, क्या वो भी न्यूमेरिकल टाइप है, देख ले सॉल्व कर लेते हैं, उसका आंसर देखेंगे क्या आएगा। केस स्टडी इसी का सेकंड केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पर कैपेसिटेंस अलग दे दिया 10 माइक्रोफैरड का। माइक्रोफैरड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फैरड में आ जाएगा हमारे पास, ये ना। और उन्होंने बोला एफ इज चार्ज टू 10 वोल्ट। वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। उसके बाद बोला था एनर्जी स्टोर्ड इन इट, एनर्जी क्या होने वाली है, सेम वही क्वेश्चन है ना 1/2CV²। C कितना आया था 10 × 10⁻⁻6, -5 भी लिख सकते थे। V कितना है 10, 2 बार है, स्क्वायर है क्योंकि 1 2 3 10 की पावर हमारे पास 0.5 तो ये आया। 1/2 को 0.5 बोलते हैं, इसे माइनस कर लेंगे 10⁻⁻5। ऐसे हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी आ गई जूल में। ऐसा कोई ऑप्शन 0.5 वाला। यस, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.5 तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये 5 नहीं 3 आएगा, नहीं तो ये 3 आएगा, 3 0 कम होगा। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, इन्होंने ऑप्शन कैसे कैसे दिए, माइक्रो जूल में दिए गए। तो 10⁻6 थी, यानी कि 3 0 आगे बढ़ा दो, 3 पॉइंट 1 2 3, और ये कितनी 10⁻⁻6 हो जाएगी, और -6 को क्या बोलते हैं माइक्रो जूल। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास। यस, ऑप्शन नंबर बी देखो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थर्ड क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। थर्ड में बोला गया है अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C फैरड। कैपेसिटी कितनी C है, पोटेंशियल V वोल्ट है, एनर्जी E है जूल में। व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है। V का फॉर्मूला क्या होता है Q, हमारे पास D, और यहाँ पर हमारे पास एक चीज और दी होगी A एप्सिलॉन नॉट है ना, तो हम डायरेक्ट में वो वाला लिख लेते हैं डायरेक्ट्रिक वाला, तो यहाँ पे कप्पा लिख लेते हैं, ये V का फॉर्मूला हो जाता है। और ऐसी अगर E का फॉर्मूला लिखे E इक्वल में V/D होता है, तो D तो हट ही जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास इसके यहाँ पे यूज होने। क्या बोला है कॉन्सेप्ट को आराम से पढ़ लेते हैं और बता देंगे क्या होने वाला है। उसने बोला गया है व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक से इस गैप को फिल कर दिया जाए तो किस किस में चेंजेस आएंगे। मैं आपको बता दूं V और E दोनों कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो क्या हो जाएगा डिक्रीज होंगे दोनों हमारे पास यहाँ पर। अब देखेंगे अपनी इसी गई डिक्रीज वाला ऑप्शन है गई, ये देखो उसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास इसी केस स्टडी का। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, एक कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस चार्ज टू 5 माइक्रोकुलाम, यानी कि चार्ज भी दिया हुआ है 5 माइक्रोकुलाम, दोनों माइक्रो में दिए, ठीक है। इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, यानी कि पहले ये था और रिड्यूस करके कितना कर दिया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन निकालना है, अभी तो निकाला था हमने पीछे वाली सीरीज में, UF माइनस UI, इनिशियल माइनस फाइनल, 1/2 C और Q दे रखा है। C और Q वाला भी फॉर्मूला याद होगा 1/2 CV², या फिर बोल सकते हैं Q² वाला लिख सकते हैं, या V और C वाला भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा लिख लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट कॉमन ले लू ना, Q² होता है 1/2, ये हम एक बार और लिख लेते हैं, आराम से कॉमन ले लेंगे। कुछ कॉमन है यहाँ पर 1/2 कॉमन है, दोनों में फोर्स हमारे पास चार्ज सेम दिया है, कितना 5, तो कॉमन ले लेंगे 5 × 10⁻⁻6, 2 बार लिख लेना, ठीक है। पहले कैपेसिटेंस कितना है 5 है, फिर 2 है, रिड्यूस होगा ये तो चेंज हो जाएगा,
ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है। सॉल्व कर देखेंगे हमारे पास कितना आने वाला है। ये भी माइक्रो में दिया हुआ था ना, हाँ ये भी माइक्रो में दिया था। सॉल्व कर लेंगे। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अभी मैं माइक्रो में भी चेंज कर देता हूँ। चलो अभी यहाँ पर लिख लेंगे 10 की पावर -6 कॉमन ले लिया। अब सॉल्व करते हैं। 10 की पावर -6 से -6 कैंसिल, 5 5 25 अपॉन 2, 10 की पावर -6 1 बचेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3/10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा। 15/4, 10 की पावर -6, 7.5 का हाफ हो जाएगा, 3.75, 10 की पावर -6। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस देखो है ऑप्शन ऐसा हमारे पास। कौन सा? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी केस स्टडी का क्या दिया हुआ है हमारे पास केस स्टडी में। यहां पर बोला गया है कि 5th क्वेश्चन में ए मेटलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है मेटलिक स्पेयर की? 18 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हैज बीन गिवन अ चार्ज। चार्ज कितना है हमारे पास? 5 × 10 की पावर -6 कूलम। द एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज। एनर्जी हमारे पास क्या आने वाली है? सबसे पहले हमें कैपेसिटर पता होना चाहिए था। कैपेसिटर नहीं पता तो रेडियस तो पता है ना। ये होता है फॉर्मूला। इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू 18 × 10 की पावर -2। 9 2 जा, पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस का 11। ये हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। और हमें फाइंड क्या करना है? एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे? सी भी और क्यू भी है। अभी फाइंड किया था 1/2 Q² अपॉन सी। 1/2 सी। क्यू कितना है मेरे पास? 2 बार स्क्वायर है तो 25 × 10 की पावर -12 लिख लेंगे। सी अपॉन में सी की वैल्यू कितनी है? 2 × 10 की पावर -11। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कटेगी, 10 की पावर -1 आएगा। ठीक है ना। -1 को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/10 भी लिख सकते हैं। 5 2 जा 5 5 जा 5/8 डिवाइड कर लेंगे। जूल में ऐसा ऑप्शन दिया होगा। यस और नो? यस दिया हुआ है। डिवाइड करते हैं 8 6 जा, ठीक है, कट गया 0.625 ऑप्शन है यहाँ पर। यस देखो ऑप्शन बी करेक्ट है। होप सो दोनों केस स्टडी के टॉप 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सीरीज चैप्टर 2 की, फिजिक्स के चैप्टर 2 की ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।